प्रश्न वाली 4 पॉइंट का जो मेन बनाया गया है वो है सर रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना, इसके लिए बनाया गया है। और इसका जरूरत पड़ेगा तुमको क्लास 10th में, क्लास 10th में भी जरूरत पड़ेगा, 9th में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में हम लोग का अगला चैप्टर इसी के बाद होगा। तो प्रश्न वाली 4 पॉइंट जब 3 स्टार्ट होगा तो इसका जरूरत पूरा पड़ेगा। क्या बोल रहा है ये, किसी भी तरीका से हम लोग को रैखिक समीकरण का बताना है हल, कि केगो हल हो सकता है, रैखिक समीकरण का हल बताना है, प्लस में कि कितना हल के बाद हम ग्राफ निकाल सकते हैं, एक हल हम कर सकते हैं कि हमको अच्छा से निकल जाएगा, कैसा हल करेंगे कि हमको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज का पता चलेगा। और ये 10वां में बहुत जरूरी भी है हमारे, जब ग्राफ बनाएंगे तो हम कैसे कैसे हल निकाले कि ग्राफ अच्छा से भी कटे, जो कि 9 में भी ग्राफ है अगले चैप्टर में, तो वो भी बताएंगे कि कैसे निकाले बिंदु की अच्छा से कटे। उस चीज को यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि उसके बिना ग्राफ आप सही नहीं बनाएंगे लेकिन गलत हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, ये चैप्टर यही के लिए दिया गया है कि किसी तरीके से हमको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना आवे, बस अच्छा से सब कुछ निकाल पावे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 में जो मेरा मेन हेडिंग कहता है, जिस पर चर्चा होने वाला है, वो है हमारा रैखिक समीकरण का हल। यही टॉपिक पे पूरा चर्चा चलेगा और ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बस यही आपको लाइन याद रख लेना है। ये आपको क्लास 10th के एग्जाम में भी मिलेगा, एक आध को ऑब्जेक्टिव ये मिलेगा, परमानेंट रहता है, वहां पर 3 ऑब्जेक्टिव आता है, तीनों साथ में चलता है। लेकिन ये तो रहता ही रहता है भाई, क्या अनेक हल, एक हल, कोई हल नहीं। 10वां में उतना में नहीं रहता है, 3 गो। 9 में खाली एक हल के बात किया गया है अभी। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ग्राफ सिंपल सा रहेगा 9 क्लास में, ज्यादा भारी नहीं रहने वाला है। हेडिंग क्या बोला, रैखिक समीकरण का हल। तो अगर रैखिक समीकरण के देखा जाए सर 2 चर वाले का, तो 2 चर वाले का अनेक हल होता है, मतलब बड़ी मनी हल होता है। और जब कोई भी चीज का बड़ी मनी हल होता है तो उसका आंसर देगा 2-3 गो, और तुम कहोगे जो हम हल किए नहीं मैच किए, तो इसका आंसर मैच करेगा, ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बड़ी मनी हल है। ऐसा थोड़ी है कि एक मैथ बनाए तो इसको एक ही बार हल कर सकते हैं और दोबारा हल ही नहीं होगा दूसरा तरीका से, ऐसा नहीं है। इसमें आप जितना हल करते जाएंगे हल होते ही जाएगा। उसमें से कुछ भी आंसर मैच किया मतलब सही बनाए हैं, नहीं मैच किया तब भी सही बनाए हैं, क्योंकि प्रोसेस सही है ना। बहुत मनी हल है मतलब हल कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया 1 नंबर का। और सब्जेक्टिव के लिए, प्रोसेस के लिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। हमारे पास उदाहरण नंबर 3 में दिया हुआ है कि 4 हल ज्ञात करें, 4 हल ज्ञात करें इस समीकरण का। तो हम यहाँ पर पहले हल लिख लिए सर, उसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है ये समीकरण। जब 4 हल बोला तो ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कैसे बनाएंगे, लेकिन हमेशा शुरुआत आप 0 से करिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना हल बोले 10 हल बोलेगा तो ना तो ये गिनती आगे बढ़ा करके आंसर मैच करे ना मैच करे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अधिकतर तुम्हारा 0 से जब स्टार्ट करोगे ना तुम्हारा आंसर कुछ मिलने लगेगा, क्योंकि सबसे पहले शुरुआती 0 से किया जाता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3। जिसका आंसर मान लेते हैं कि कुछ मैच नहीं कर रहा है या फुट फाट या जैसे तैसे आता है, जैसे कि यहाँ पर एक आदमी को बटम आया है, तो ऐसा सिचुएशन में माइंड में कैलकुलेट कर लिए कि ये गलत हो सकता है, तो हम एक अंक तरफ के अगला अंक पर चल जाएंगे, जिससे मोटा मोटी आंसर आ जाएगा एकदम अच्छा एकदम साफ सुथरा। क्योंकि हमको ग्राफ बनाने में मोटा मोटी ही जरूरत पड़ेगा, ऐसे बटा उटा में रहेगा ना तो ग्राफ बढ़िया से नहीं कटेगा। आंसर तो सही है, कटेगा भी वो, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं कर पाएगा, बिंदु पर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग फिर कभी कभी अंक भी तरफ जाएंगे, जब ग्राफ में आएंगे तब ये बात आएगा। इसलिए हम पहले ही समझाते रहे, क्योंकि वहां ये काम तुमको पूरा करोगे और डब्बा मिलेगा तब भी तुम ग्राफ खींचोगे, जब तक ये नहीं मिलेगा तुम ग्राफ नहीं खींच पाओगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपना फॉर्मेशन है। तो हमको बोला 4 हल, शुरुआत आप यहीं से करेंगे। अब इन सभी मानों को आप चाहे तो x के वैल्यू पर रख लीजिएगा, चाहे तो y के वैल्यू पर, या दोनों पर से एगोरा पर एगोरा पर केरो पर भी रखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जब 4 हल बोला है सर तो हम हल लेते चलते हैं, हल करते हैं। जब हम x के वैल्यू 0 रख के देखते हैं, क्योंकि शुरुआत हम 0 से करेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगता है। जब 0 से करते हैं तो y की वैल्यू 3 आया है मेरे पास, जब हल किए तो
इस समीकरण पर यहाँ 0 रख दिए, बाकी सेम प्रोसेस है। ये गुना में से रिपटी भागम आ गया, 2 3 6 कट गई, एक हल हुआ, एक आंसर आया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, आप ऐसे लिख लेंगे, एक हल हो गया, मेरा एक आंसर आ गया। या तो फिर आप इसको डबल बना के ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस, आप जैसे लिखिए, किताब में जैसे आंसर देते हैं वो अपना तरीका है, तुम्हारा अपना तरीका है, ठीक है। यहीं पर हम दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं कि y बराबर भी 0 रख लेते हैं। तब आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, एक बार x की वैल्यू और एक बार y की वैल्यू रखो, 2 हल तो होना ना भाई, हमको 4 हल करना है, कैसे कर देंगे। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा 0, तो x बराबर खाली हमको 6 बचेगा। तो यहाँ पर ये भी हमारा पास 6 0, ये भी मेरा एक हल है, ठीक है। यहाँ पर जो हम बनाए हैं किताब के आंसर, मेरा आंसर नहीं मैच किया है, वो कुछ और सोचा, हम कुछ और सोचे, लेकिन प्रोसेस सेम है, बस हमको प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस समझ लिए तो गलत नहीं होने वाला है। हम यहाँ आंसर क्या दिखा रहे हैं और आपकी क्या बना रहे हैं, समझाने के लिए कि गलती नहीं होना चाहिए। तो हम जब x में रख रहे हैं ना, तो हम सभी में x में रखे हैं और समझा रहे हैं कि x में भी रख सकते हैं, y में भी रख सकते हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपको जो हल्का लगता है आप वो करेंगे, मेरा काम है सिर्फ प्रोसेस को समझाना। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे तो हम 5 हल कर दें, फिर ये वाला भी निकाल दें तो 5 हल होगी मेरा, लेकिन हमको 4 हल बोला है तो हम 4 करेंगे, चाहे x y में रखिए, y x में रखिए, x y में रखिए, y x में रखिए, कैसे रखिए, बस 4 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 4 से ज्यादा जाएगा तो फिर, ऐसे तो 4 ही को बोला है तो 4 ही को करेंगे, ज्यादा जाएगा तो गलत तो नहीं होगा, आंसर तो 4 हल देख करके देगा, 5 हल देख करके नहीं देंगे। तो 4 हल तो 4 हल, 2 हल तो 2 ही हल, जितना बोलेगा हम उतना करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। जब x की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं तब क्या होता है सर, जब हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर यहाँ वैसा ही रह जाएगा, सेम टू सेम में, यहाँ पर गुना में सर यहाँ पर भागम आ गया, तो y का मान मेरा 5/2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा हो गया आंसर, एक हल हो गया, ये दूसरा हल हो गया, ये भी बता दिए तीसरा हल हो गया, एक आध गो और को कर लेंगे, चौथा हल हो जाएगा, उसके बाद हम नहीं बनाएंगे, वहीं पर मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर तीसरा हम देखें सर, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख के चले हैं, जब 2 यहाँ पर सब जगह सेटिंग किए हैं सर, तो देखिए मेरे पास में क्या मिला, y की वैल्यू 2 मिला। जब x की वैल्यू हम 3 रख के चले तो मेरे पास में y की वैल्यू 3/2 मिला। लेकिन हम ग्राफ के दौरान हम ये चीज जरूर समझाएंगे, फिर से बोलेंगे कि इन सभी चीजों को जो बटा में ज्यादातर आएगा उस पर आपको फोकस नहीं करना है। बटा वाला पर जब फोकस करेंगे, ग्राफ जब काटने जाएंगे ग्राफ सही बनेगा, लेकिन जब काटने जाओगे ना तो मेन बिंदु 4 पर कटना चाहिए, लेकिन घसक के नीचे आ जाएगा या आगे चला जाएगा, तो हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं कटने वाला रहेगा। इसीलिए हम कमेंट उस दौरान में हमको ये सब चीजों को नहीं लेना होगा। तो जो किताब में हल किया है उसमें भी ये आंसर नहीं आया, उसका बटा वाला नहीं आया है, क्योंकि वो सोच समझ के लिया है और हम प्रोसेस को समझा रहे हैं। प्रोसेस समझोगे और बाकी ये सब अपने दिमाग से सोचने लगोगे कि सर हमको बटा वाला नहीं लेना है, तो यहाँ पर जो आपके हम x की वैल्यू नहीं रखते, हम y की वैल्यू 0 रख के चलते एक बार, और क्या वहां पर से आ जाता कुछ ना कुछ, मतलब हमको दिमाग में कैलकुलेशन ढूंढ लेना होगा सर कि यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये 2 3 6 कट जाएगा, सही हल है, एकदम सटीक ग्राफ पर चला जाएगा। यहीं पर दिमाग लगाएंगे, एक रखेंगे सर, घटेगा तो 5, 5/2, ये तो गलत आ रहा है सर, हालांकि हल सही है, ग्राफ की दृष्टि से सर मिलाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम क्या सोच करके चलेंगे कि हाँ चलो 2 रख लेते हैं, घटेगा तो 4 और 2 दूनी के 4 कट जाएगा, वो सही वाला रहेगा। तो ये थोड़ा सा तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कि हमको लिए कौन सा जरूरत है ग्राफ के टाइम में। अभी के टाइम में आप जैसे हल करना चाहें कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस 4 हल बोला उदाहरण में, 4 हल करना है। उदाहरण पहला उदाहरण कितना है, हाँ उदाहरण तीसरा भी सेम है, उदाहरण चौथा भी सेम है, उसमें बोला है चौथा में कि 2 हल, 2 हल तो आप 2 ही हल करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे, यहीं तक। एक बार रख लिए सर, फिर दूसरा बार रख लिए, तो इसको हम लिखेंगे डिब्बा में, तो हम इतना ही डिब्बा में लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, उतना नहीं लिखेंगे। या तो आपको डिब्बा नहीं बनाने का मन करेगा तो आप यही बना करके छोड़ दीजिए, चलिए हटाइए वाला, इतना ही रहने देंगे, फिर यही वाला आंसर मेरा हो जाएगा। बस 4 हल बोलेगा तो पूरा डब्बा बनाइए, चाहे तो ऐसे लिखिए, आपका पर्सनल चॉइस है। 2 हल बोलेगा तो 2 ये तक करके छोड़ देंगे। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, मिनिमम कम से कम आपको 2 हल करना चाहिए, क्योंकि 2 हल के बिना अच्छा सा ग्राफ नहीं करता है, मिनिमम करना चाहिए। जब 10 में जाएंगे तो बताएंगे, और मैक्सिमम आप अपना मर्जी से 4 को करिए, 5 को करिए, 6 को करिए, कुछ ऐसा पॉइंट्स देखिए जो कि अभी जैसे इसमें 2 को नहीं मिल रहा है, 2 को मिलने वाला था, तो जो मिलने वाला रहेगा
क्वेश्चन हमको दो आना चाहिए ताकि आसानी से कटे। फुट फट आएगा और आसानी से नहीं कटेगा तो हम लोग को गड़बड़ लगेगा खींचने में रेखा, और बिंदु मैच नहीं करेगा, आंसर परफेक्ट नहीं आएगा, फिर 7.9 वगैरह कुछ ना कुछ मिसमैच हो जाएगा, ग्राफ देखने में भद्दा हो जाएगा, एक लाइन थोड़ा सा रेखा से भद्दा हो जाएगा। तो हम लोग 4 हल भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब में भी 4 हल करके देगा तो देखेगा उसमें जो बटा वाला उसको नहीं लेगा ग्राफ में, जो सिंपल सा आया था ने उसी वाला को ग्राफ में रख लेगा। तो ग्राफ के दौरान वो चीजें समझा देंगे। ठीक है, इस प्रश्न वाले में कुछ भी नहीं है, एकदम दम नहीं, बस यही था 2 हल करिए 4 हल करिए, और आपका हाई स्कूल एग्जाम में मिलेगा ये कि 2 हल ज्ञात करें 4 हल ज्ञात करें, बस सिंपल सा मिलेगा। अब प्रश्नावली 4.2 में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। पहला सवाल पूछा है तो हम पढ़ के देखेंगे कौन सा सच बात है। तो y बराबर 3x प्लस में 5, ये मेरे पास है y बराबर 3x प्लस में 5। आप देखिए कि कैसा समीकरण है ये, एगो और एगो दूगो, यानी कि 2 4 वाला, यही ने 2 4 वाला रैखिक समीकरण है, और नीचे में ऑप्शन दिले हमारे पास 3 गो, कमिन एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब बताइए कि ये क्या है सर, 2 4 वाला, और हेडिंग में क्या बताया गया थ्योरी में 2 4 वाला क्या चीज होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो मेरा कौन वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। बस आपको थ्योरी थोड़ा समझना पड़ेगा, आंसर ऑटोमेटिक सही हो रहा है। और ये कॉन्सेप्ट पूरा 10 क्लास का है, 10 में ये फिर से रिपीट करेंगे और एग्जाम में भी आएगा, एकदम 100% श्योर रहिए, 1 नंबर आना मतलब आना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल जो अभी बनाए हैं, 1 2 3 4 हल लिखिए। लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर डबल बना करके आंसर। दूसरा क्वेश्चन 4.2 वाला में हमारे पास दिया है पाई x प्लस में y बराबर में 9, यही है ना, और हमको बोला है 4 हल। तो 4 हल के लिए हम क्या करेंगे सर, पहला हल में जब x बराबर में 0 लेके चलते हैं, क्योंकि शुरुआत हम 0 से करेंगे, तो 0 रखेंगे तो पाई मेरा क्या हो जाएगा 0, पाई गुने 0 प्लस में y बराबर 9। तो y की वैल्यू कितना है 9, एक आंसर मेरा मिला। एक बार और हल कर लेंगे, एक रख लेते हैं, कमेन एक रख लेते हैं x बराबर में 1, तो हो जाएगा पाई गुने 1 प्लस में y बराबर में 9। तो y बराबर में क्या हो जाएगा 9 माइनस में पाई एकम पाई, तो पाई x बराबर जब हम 2 रख लेंगे सर, तो पाई इंटू 2 प्लस में y बराबर में 9, तो y बराबर में 9 माइनस में 2 पाई, और x बराबर में अगर 3 रख लेते हैं तो पाई इंटू 3 प्लस में y बराबर में 9, तो y बराबर में हो जाएगा 9 माइनस में 3 पाई। ये मेरा 4 हल हो गया, इसको डब्बा जैसा बना करके लिख दीजिए, या तो फिर आप नीचे जैसे बना सकते हैं, ऐसे बिंदु जैसा में बना लेते हैं। चलो 0 हो गया सर, y का मान 9, एगो यहाँ हो गया सर मेरे पास में x का वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 माइनस में पाई, और जगह दूसरा में हमारा हो गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 माइनस में 2 पाई, 3 9 माइनस में 3 पाई, ये आंसर मेरा हो जाएगा। आंसर मैच करेगा ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 4 वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है, और अनेक हल होगा तो कोई वाला भी आंसर मिल जाएगा, 1 2 को मिलेगा 1 2 को नहीं मिलेगा। हमको प्रोसेस को समझना है, ना कि आंसर मिलाने का कोशिश करना है, ये चीज को दिमाग में बैठा लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट लग सकता था क्योंकि पाई देख करके लेकिन डरता है, खैर कुछ दम नहीं इसमें भी नहीं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। x माइनस में 2y बराबर में 4, ये तीसरा क्वेश्चन बोला है कि हल है। जब भी हल है या नहीं है जब पूछेगा सर, तो जो आपके पास में मान है, जैसे पहला क्वेश्चन में दिया है 0 और 2, तो इसके पहले वाला x होता है, ये वाला y होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो x के वैल्यू x पर रखो, y के वैल्यू y पर रखो, अब अगर इधर वाला और इधर वाला बराबर दोनों आ जाए तो कहेंगे हल है। दोनों बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है, लिखना बंद करिए। तो देखते हैं रख करके x के 0 2 और y की वैल्यू यहाँ पर 2 बराबर में 4, 2 दूनी के माइनस में 4, यहाँ पर प्लस में 4, दोनों बराबर है क्या, एगो माइनस में 4 है एगो प्लस में 4 है, दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि सर हल नहीं है, बात खत्म।
अगर इधर भी 4 प्लस में इधर भी 4 प्लस में तो दोनों दोनों बराबर है तो कहेंगे हल है। नीचे लिख दीजिए हिंदी में हल है। अतः ऐसे कर दो, अतः x माइनस में 2y बराबर 4 का हल है। ये लिखने से पहले थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेना कि LHS बराबर RHS, क्योंकि इधर LHS है इधर RHS है, दोनों तरफ में बराबर है। ये भी लिख सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसको पूरा डिसिप्लिन में एकदम बनाओगे एकदम सिस्टम से तो कैसे बनाएंगे थोड़ा वो भी देख लो। हल दिया है, क्या दिया है सर? LHS RHS हम लेके चलेंगे। LHS x माइनस में 2y लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, इधर साइड वाला हम इधर को हल करना है, हमको ये लाना है। इधर को हम हल करेंगे और इतना आ जाएगा तो हम कह देंगे दोनों बराबर है। x बराबर सर 0 है और 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, तो मीन गुना घटाव करेंगे तो मेरे पास 4 आएगा। अतः यहाँ पर चूंकि LHS इक्वल नॉट RHS, क्योंकि सर मेरा जो है 4 के बराबर में ये -4 नहीं है, ठीक है ना, मतलब -4 इक्वल नॉट 4 बराबर नहीं है सर, इसीलिए या तो फिर अतः आप जो भी लिख सकते हैं, अतः x माइनस में 2y बराबर 4 का हल नहीं है। बात खत्म हो गया। जिसका हल है सर दोनों दोनों बराबर आना चाहिए, तो हल है, जिसका नहीं है तो हल नहीं है, बस यही हमको पूछा है। तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनाइएगा। तो रूट में है तो रूट वाला भी रखते जाइए, गुना उना करते जाइए, जो आंसर आएगा तो आएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा है 9 क्लास का हाई स्कूल में, ये भी दिखा देते हैं क्वेश्चन भी। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। सर के वाला क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा घुमाया इतना खतरनाक नहीं कि तुमको लगे अरे ये 4 एकदम नया डिजाइन की क्वेश्चन है। नया नहीं है, देखो समझो, k का मान ज्ञात करिए, ये बोल दिया तुमको, जबकि और हम बोला था कि हल है कि नहीं, तो क्वेश्चन में यही है ये भी कि हल है कि नहीं, और आपको दिया है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ऐसे करके खाली नहीं लिखा है, वो साफ साफ तुमको बाहर कर दिया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ऐसे करके दे दिया बाहर दम, और देख करके डर सकते हो। तो हमको दिया है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में k। तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ मान रखिए ना, x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दीजिए और y की वैल्यू 1 रख दीजिए, बचेगा से k अपने आप आ गया, 2 दूनी की 4, 4 और 3 7, k बराबर 7 आंसर। चाहे तो इधर से k लिख दीजिए बराबर में 7, चाहे इधर, दोनों में से कुछ लिखिए, आंसर 7 ही है। और इसी तरीका से क्लास 9 का क्वेश्चन से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास में फाइनली 2026 का एग्जाम जो हुआ है इन साल में 1 महीना पहले। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा सा अलग है लेकिन के का मान ही है। कहाँ गया? हाँ यहाँ पे है, नंबर 50 वाला क्वेश्चन सेम। यदि रैखिक समीकरण 4x प्लस 7y बराबर के का एक हल है 0 4, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हम कैसे बता रहे हैं कि ऐसे में से रहे, चाहे तो पूरा खोल के दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही है सर। तो यहाँ पर x के वैल्यू हमको क्या रख लेना है 0 और y की वैल्यू 4, और रखेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा सर? जैसे 0 रखेंगे तो 4 तो 0 हो जाएगा पूरा, और 7 4 28 हो जाएगा। तो आंसर मेरा 28 साफ साफ सामने दिख भी रहा है, 28 है ऑप्शन में। तो इस तरीके से आंसर देख के देना पड़ता है, क्योंकि जब प्रैक्टिस कर लेंगे और ये सब चीजों को जब समझते रहेंगे दिमाग में, आंसर तुरंत तुरंत मिल जाएगा। अब अगर तुमको अगर ध्यान नहीं रहता है यहाँ पे, तो आंसर मिलाओ नहीं मिलाओ तुमको आने वाला नहीं है कुछ। और ये चैप्टर मेरा कंप्लीट भी हो गया, 4.2 खत्म, इतना ही सा क्वेश्चन था, ठीक है।